बाजार को पिरामल एंटरप्राइजेस के नतीजे पसंद नहीं आए हैं। दोनों के नतीजों के बाद इनफैक्ट कंपनी का जो स्टॉक है वो 6% नीचे फिसला है। पहली तिमाही में जो कंपनी का मुनाफा है वो 6% गिरा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 31% घटी है। हालांकि कंपनी की एसेट क्वालिटी में हल्का सुधार हुआ है। इसके साथ ही कंपनी ने 1750 करोड़ के बायबैक का भी ऐलान किया है। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर पिरामल, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो शेयर बायबैक जो आपने अनाउंस किया है उसके बारे में और डिटेल्स फेच करना चाहेंगे। क्या प्रमोटर्स इस बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे, कैसा रहेगा पूरा प्रोसेस और क्या राशनल है बायबैक लाने के पीछे? नहीं तो एक तो ये बायबैक किया है जो अबाउट अप्रोक्सीमेटली 25% प्रीमियम से के ऊपर किया था। बायबैक का कारण यही है कि आज हमारी डेट इक्विटी रेशियो काफी अच्छा है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे हमारा डेट इक्विटी आज 1.2 है और जब बायबैक पूरा हो जाएगा जो 1750 करोड़ का है तो डेट इक्विटी 1.3 हो जाएगा। प्रमोटर्स ने जान करके नहीं लिया है क्योंकि प्रमोटर्स की यही थिंकिंग है कि जो कंपनी में जब जरूरत होती है फंड्स की तो प्रमोटर डालते हैं। जैसे राइट्स इश्यू की थी 2018 में और 2019 में, जिस समय मार्केट्स में दिक्कत आ रही थी, फंडिंग की इश्यूज थी, कोविड का समय था, तो उस समय प्रमोटर्स ने राइट्स में दोनों इश्यू मिला करके कुछ 2500 करोड़ डाला था। अब की ये मेरा मानना था कि जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है या छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनको ज्यादा मौका दिया जाए, इसलिए राइट्स हम लोग ये बायबैक हम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ताकि जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं वो ज्यादा ले सकें। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात करें तो एनबीएफसी स्पेस में कंपटीशन काफ़ी इंटेंस विद टाइम हो रहा है। अगर हम पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी है, क्या इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे ताकि ग्रोथ को और बढ़ावा मिले? तो आजकल के ज़माने में अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में रहना है तो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए कुछ काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे मशीन लर्निंग है, एनालिटिक्स है, पूरा एआई है, वो पूरा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए और रिस्क का जो असेसमेंट है जो टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं वो भी बेटर रहे ताकि हमारे जो लॉस होगा प्रोविजनिंग के लिए वो कम हो जाए। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और हमारी ज्यादा जो फोकस है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम करने के लिए टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है। और इसमें आप देखेंगे इसीलिए आज हमारा जो रिटेल बिजनेस है उसकी ग्रोथ 58% हुई है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। और जो रेशियो रिटेल और होलसेल लास्ट ईयर हमारा इस फर्स्ट क्वार्टर में रिटेल 34% था टोटल बुक का और होलसेल था बाकी होलसेल था। अब ये रिवर्स हो गया है, रिटेल 55% हो गया है और होलसेल 45% हुआ। ओके अच्छा, होलसेल बुक लेंडिंग जो है वो कहाँ स्टैंड करती है, कैसी ग्रोथ रही है और एसेट क्वालिटी स्पेशली जो डेवलपर सेगमेंट है वहाँ पर कैसी है? तो जो होलसेल 1.0 है वो जो पुरानी होलसेल बुक है उसको हम कम कर रहे हैं और उस होलसेल बुक में जितना भी प्रोविजन लेना था वो पूरा ले लिया है। पिछले साल हमने काफी प्रोविजंस लिए हैं ताकि तो जो अब बुक है उसमें और प्रोविजंस की जरूरत नहीं होगी और ये बुक कम होती जाएगी। होलसेल 2.0 एक नया होलसेल है जिसमें प्रोविजंस कम होंगे क्योंकि हम लोग ने पूरी स्ट्रैटेजी जैसे आपने कहा है बदल दिया है उसमें। और तो उसमें मुझे लगता है कि ग्रोथ होगी और उधर एनपीएस नहीं रहेंगे इतने।
अच्छा, इसके अलावा जो आप नॉन कोर एसेट्स में डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस जो श्रीराम कैपिटल में आप डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या प्रोसेस फिलहाल चल रहा है, कैसे थिंक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? तो अब नॉन कोर सिर्फ श्रीराम का इन्वेस्टमेंट है और आप देखेंगे कि इस साल में थोड़ा ये इन्वेस्टमेंट इसका भी मोनेटाइजेशन होगा, पूरा नहीं होगा इस साल में, बट काफी और कुछ होगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस का स्टेक है उसमें कुछ एनसीएलटी की मर्जर की ओर से जो इन लोग कर रहे हैं प्रयत्न, जब वो हो जाएगा तब उसका भी स्टेक डाइवेस्ट करेंगे। पर ये नॉन कोर है, इसमें स्ट्रेटेजिक नहीं है, तो ओवर टाइम इसका डाइल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये बात हुई अर्निंग्स की और अर्निंग्स पर आउटलुक की। थैंक यू अजय जी आने के लिए शो में और अपने अर्निंग्स पर इलैबोरेट करने के लिए, आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त